हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और अभी रसोई में आई हूँ, रात का खाना बनाने की तैयारी करूंगी। सबसे पहले तो आते ही मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि एक तो गर्मी होने लग गई है, दूध गर्म होके ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी जो थोड़ा सा दूध कल का बचा हुआ था वो तो मैंने छोटे पतीले में डाल दिया है। बाकी 4 kg भैंस का दूध डेली आता है, ये बड़े पतीले में डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है कि आटा लगाऊंगी, थोड़े से बर्तन हैं इनको साफ करूंगी, तब तक दूध बॉयल हो जाएगा। और सब्जी आज बनाऊंगी नहीं, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्जी, तो 3 कटोरी सब्जी बची हुई है, गरम कर दूंगी तो सबका काम चल जाएगा उसी में। और वही मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सुबह की सब्जी बच जाती है ना, थोड़ी सी ज्यादा होती है तो गरम करके हम उसी से काम चला लेते हैं। ज्यादा नखरा मेरे घर में कोई करता नहीं है। हाँ, ये होता है कि भाई बिल्कुल ही 1 कटोरी सब्जी बची है तब तो काम नहीं चलता है, फिर दाल बना लेती हूँ या कुछ और बना लेती हूँ। लेकिन आज जब 3 कटोरी सब्जी बची है तो काम चल जाएगा। और सबसे पहले आप सब आ जाइए, गोहाना की फेमस लाला मातूराम की जलेबियाँ खा लीजिए। ये देखिए, बहुत ही मोटी मोटी सी जलेबियाँ होती हैं लाला मातूराम की। 1 किलो में 4 जलेबी आती हैं ये, यानी 250 ग्राम की एक जलेबी है। एक जलेबी तो एक आदमी से खाई नहीं जाती, मेरे से तो भाई एक जलेबी मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक खाऊं ना तब जाके खत्म होती है, इतनी इसमें एक जलेबी बड़ी होती है। और ये बहुत फेमस है वहाँ की जलेबियाँ, लाला मातूराम की। वैसे तो मातूराम अब गोहाना में बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ये जो लाला मातूराम है ना, इसकी बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुराने टाइम से ही है। और कुछ जगह की जो चीजें होती है ना वो अपने आप में फेमस होती हैं, जैसे गोहाना की जलेबियां हैं, और संभालका का घेवर है, आगरे का पेठा है, मथुरा के पेड़े हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग जगह पे नाम से बिकती हैं। तो ये जलेबियां भी वही वहाँ की बहुत फेमस हैं। और मैंने भी ये अब की बार लगा लीजिए कम से कम ये 1.5 साल बाद जलेबी खाई होंगी। जब हम पानीपत थे ना, तब विशाल के पापा जी गए थे एक बार रोहतक, तो आते टाइम गोहाना से जलेबियां लेकर आए थे। और आज हमारी बेटी आई है रीतु, दोपहर में आ गई थी, मैं उनसे मिलने भी नहीं गई हूँ अभी तक, तो वो लेकर आई थी ये जलेबियां। तो संदीप पकड़ा के चला गया था कि भाई गरम गरम है, खा लेंगे अब तो ये उस टाइम पे काफी गर्म थी, अब तो शाम हो गई है, ठंडी हो गई है। लेकिन मुझे तो ठंडी भी अच्छी लगती है, किसी को ठंडी जलेबियां ठीक नहीं लगती हैं। जो ज्यादा पतले साक वाली होती है ना, वो तो ठंडी होने के बाद बिल्कुल सख्त हो जाती हैं, लेकिन ये वाली तो आप देखिए कितनी मोटी मोटी हैं। अभी भी इसमें मतलब इसमें से एक टुकड़ा तोड़ के खाया होगा विशाल ने, एक पूरी साबुत है, तो ये भी कल तक बड़ी मुश्किल से खत्म होंगी, ज्यादा होती हैं। तो ये मोटी हैं, इसको तो ठंडा होने के बाद भी खा लेते हैं। तो आप सब भी आ जाइए और गोहाना की फेमस लाला मातूराम की जलेबियां खा लीजिए। आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, सोचा कि आज मैं आप सबके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो अभी सब्जी तो बनानी नहीं है, ये वाला तो मेरा काम हो गया है खत्म। अभी आटा लगाऊंगी, थोड़े से बर्तन रखे हैं चाय वगैरह के हैं, उनको साफ करूंगी, तब तक दूध बॉयल हो जाएगा और फिर खा के रोटी जाऊंगी रीतु से मिलने के लिए। उसके बच्चे आए हुए हैं, बड़े ही प्यारे से बच्चे हैं उसके। तो चलिए अभी खाना बना लेते हैं, फिर चलेंगे। और दूध बॉयल हो चुका है तो इसको छलनी से ढक देती हूँ, भाप निकल के, और ये ठंडा हो जाएगा। वैसे गर्मी इतनी होने लग गई है, दूध भी काफ़ी देर में ठंडा होता है। गर्म दूध की अगर दही जमा दे तो फिर दही खट्टी हो जाती है। तो ये है कि पहले थोड़ा सा घूम के आएंगे, बाहर से आएंगे, तब तक दूध ठंडा हो जाएगा और बाद में दही जमा दूँगी। और अभी मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ रात का खाना खा लीजिए। अब आज आप सबको ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने रात के खाने में ये वाली सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि जो सब्ज़ी है वो तो मैंने सुबह बनाई थी, आलू गोभी और मटर की। वैसे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है।
और इसी वजह से फिर बच्चों ने भी बोला कि हाँ मम्मी हम खा लेंगे। कुछ सब्जियां होती हैं जिनको बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो फिर इनके लिए मुझे कुछ अलग सोचना पड़ता है, लेकिन ये सब्ज़ी इन दोनों को ही अच्छी लगी थी। तो फिर सोचा 3 कटोरी सब्ज़ी बची हुई है, थोड़ी थोड़ी लगा लेंगे तो सबका काम चल जाएगा, मेरा काम भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी आज खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं जो नीटिंग की वीडियो बना रही थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वीडियो बना के फिर सोचा कि चलो आज सब्ज़ी तो रखी हुई है, अगर सब्ज़ी भी बनानी पड़ती या नमकीन चावल बनाने पड़ते तो उसमें तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता। फिर तो रितु से मिलने जाने का टाइम ही नहीं बचता, फिर तो कल ही जाना होता। और आज तो रोटी लेने के लिए भी अनुज आया सबसे पहले। कुछ देर पहले ये बोल रहा था कि मम्मी आज तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और वैसे इसकी आदत है कि जब मैं रोटी बनाने लगती हूँ ना, सब खाना खा लेंगे तो लास्ट में आएगा, जब भी मैं इसको आवाज़ लगाती रहूँगी कि बेटा अब तो लास्ट की रोटियाँ बची हैं, फटाफट आ जाओ और खा लो। लेकिन आज इसको बहुत भूख लगी हुई है। और होता है जिस दिन मैं रोटी बनाने में लेट हो जाऊंगी ना, उसी दिन अनुज बोलेगा कि आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। जिस दिन टाइम से रोटी बन जाएगी ना, उस दिन इसको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। और अभी सब खाना खा के फ्री हो गए हैं, मैंने भी रोटी खा ली हैं। और सबसे पहले तो अभी मैं रसोई की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरी हैबिट है। रात का खाना बना के गैस साफ़ करूँगी, रसोई को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि रसोई को ऐसे फैला हुआ छोड़ के मैं कभी भी नहीं सोती हूँ। और वैसे भी किसी को भी नहीं रसोई को फैला हुआ छोड़ के सोना चाहिए। इसके हमें कई फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमारी रसोई में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी अगर रसोई साफ़ सुथरी रहेगी तो। दूसरा ये होता है कि मान लिया जब हम सुबह उठते हैं और बाई चांस अगर 5-10 मिनट लेट आँख खुलती हैं और रसोई फैली पड़ी हो, तो सुबह उठ के रसोई को ठीक करेंगे या अपने काम को ठीक करेंगे। अगर रसोई साफ़ सुथरी होगी तो सुबह उठते ही गर्म पानी करना, चाय बनाना, मतलब बहुत आसान काम हो जाता है, सारे काम फटाफट कंप्लीट हो जाते हैं। और साफ़ सुथरी रसोई होती है ना, सुबह उठते जब रसोई में जाते हैं तो मन खुश हो जाता है। और मान लिया रसोई में इधर उधर सामान फैला पड़ा है, उसको सेट नहीं किया है शाम को ही, और सुबह उठ के उसको देखो, औरों का तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरा तो सच में सारा का सारा मूड ख़राब हो जाता है, कोई भी काम फिर दिन में अच्छे से हो ही नहीं पाता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी रसोई को सोने से पहले बिल्कुल अच्छे से सेट कर देती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो हर चीज़ अपनी जगह पर मिले। और अभी सिर्फ बर्तन साफ़ करने का काम बचा है। बर्तन साफ़ करके और फिर मैं और विशाल के पापा जी चलेंगे। एक तो 4 रोटी मैं डेली कुत्तों के लिए बनाती हूँ शाम के टाइम पे। एक रोटी तो लास्ट की जैसे सुबह बनती है, लेकिन वो तो फिर दिन में ही खिला देते हैं कुत्तों को। और 4 रोटी मैं रात के टाइम पे बनाती हूँ। यहाँ गली में है 2-4 कुत्ते, तो उनको डाल देते हैं एक-एक रोटी करके, तो वो खा लेते हैं। तो अभी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर चलेंगे कुत्तों को रोटी डाल के और फिर रितु से मिल के आएंगे। चलो जी, हम तो चल पड़े हैं अब। और सासू माँ भी बाहर आई है घूमने के लिए। इस टाइम पे ये भी 2-3 चक्कर बाहर अंदर यहाँ पर अपना लगाती रहती है रोटी वगैरह खाने के बाद। और हम दोनों बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आजकल सासू माँ बाहर तो जा नहीं पाती है, लेकिन अपना घर में ही घूमती रहती है। दिन में जब इसका मन करता है तो इधर उधर अपना घूम लेती है। तो चलिए, हम तो चल पड़े हैं और आ गए हैं मेरे जेठ जी के फ्लैट पर। हमारी प्यारी सी बेटी रितु से मिल लीजिए। अभी बच्चों के जैसे पेपर वगैरह ख़त्म हो गए ना, तो 2-4 दिन रुकने के लिए आई है। तो ये हमारी प्यारी पोती देखिए, नंगू पंगू घूम रही है, बहुत खुश हो रही है। इसकी बुआ जी आई हुई है। तो हमारी रितु से मिलके आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अभी तो हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद देखिए वहाँ से हम चल पड़े हैं अपने घर के लिए। 10 बज चुके हैं अब जब हम वापस घर आए हैं। तो अभी जाके दही जमाऊँगी, कई काम बाकी हैं वो भी कंप्लीट करूँगी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय, खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।